सभी स्नेही सदस्यों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक है श्लोक संख्या 4 वर्स 4। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि उत्पत्ति और विनाश जिनका गुणधर्म है, इस तरह के सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं यानी स्वयं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। यानी ऑल पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स आर अधिभूत। द शाइनिंग पुरुष ब्रह्म इज अधिदेव and in this body I myself dwelling as the inner witness am adhiyagya। ओ अर्जुन, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है, और प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब अगले 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में जो बात है वो भगवान इस श्लोक में करते हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में आता है। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ उसको देख लें। क्षरः भावः यानी उत्पत्ति और विनाशशील जो गुणधर्म है जिनका, ऐसे सारे पदार्थ अधिभूतम अधिभूत हैं। पुरुषः यानी हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है, वह अधिदेवतम अधिदेव है। च और देहभृताम वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ यानी अर्जुन, अत्र इस देहे शरीर में, अहम मैं यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, एव ही अधियज्ञ अधियज्ञ हूँ, यानी वे तो अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित हैं शरीर में, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि जो प्राणी मात्र को आश्रित किए हुए होता है उसका नाम अधिभूत है। यानी क्षर जो है, जिसका क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा विनाशशील भाव जो कुछ भी है, तो वो कौन से हैं? वो सारे उत्पत्तिशील पदार्थ हैं। यानी जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है ना, इसलिए वे सबके सब पदार्थ अधिभूत हैं। दूसरा पुरुष, यानी जिससे ये सारा जगत परिपूर्ण है। जो शरीर रूपी पुर यानी नगर में रहने वाला है उसको पुरुष कहते हैं, पुरुष कहलाता है वो। तो वह सब प्राणियों के इंद्रिय आदि करणों का जो अनुग्राहक सूर्य लोक में रहने वाला है, हिरण्य गर्भ, वो अधिदेवत है। तीसरा, ये कहा जाता है श्रुति में कि यज्ञ ही विष्णु है, तो सब यज्ञों का अधिष्ठाता जो विष्णु नामक देवता है वह अधियज्ञ है। तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णु रूपी अधियज्ञ मैं ही हूं। और यह तो हम जानते हैं कि यज्ञ तो शरीर से सिद्ध होता है, यानी यज्ञ का शरीर से सदैव नित्य संबंध है, इसलिए अधियज्ञ को शरीर में रहने वाला माना जाता है। तो शुरुआत के अगर 3 प्रश्नों का भी हम लोग रिवीजन कर लें तो परम अक्षर तत्व ब्रह्म है। ब्रह्म का ही इस प्रतिदेह में जो आत्म भाव है अध्यात्म, यानी ब्रह्म जब
उस देह में व्यक्त होता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। और जो कर्म है, कर्म शब्द का तात्पर्य बहुत गंभीर है, सूक्ष्म भी है, दिव्य भी है, कि बुद्धि में निहित वो सृजन शक्ति है, क्रिएटिव पावर जो है, वह सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति जिसके कारण बुद्धि हमारी निर्माण कार्यों में प्रवृत्त होकर विभिन्न प्रकार के भावों का निर्माण करती है, उसे कर्म नाम से जाना जाता है। और नश्वर भाव यानी जो विनाशशील भाव है वो अधिभूत है। और चूंकि संपूर्ण जगती जो है क्षर है यानी विनाशशील है, तो संपूर्ण दृश्यमान जड़ जगत वो क्षर अधिभूत है। और पुरुष अधिदेव है। पुरुष का अर्थ तो बताया ना कि पुरी में शयन करने वाला यानी देह में वास करने वाला। वैसे वेदांत शास्त्र के अनुसार प्रत्येक इंद्रिय, मन और बुद्धि का कोई न कोई एक अधिष्ठाता देवता होता है। अब उन देवताओं में इन उपाधियों के अपने अपने विषय होते हैं, उनको ग्रहण करने की सामर्थ्य होती है। तो समष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो शास्त्रीय भाषा में इसे ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस देह में अधियज्ञ मैं हूं। अधियज्ञ को भी समझते हैं, उसके लिए पहले यज्ञ को समझते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से यज्ञ का अर्थ है कि विषय, भावनाएं और विचारों का ग्रहण करना। एक बाहरी यज्ञ होता है, हवन करना जिसे बोलते हैं, तो वहाँ आहुतियाँ दी जाती हैं अग्नि में कुछ पदार्थों की। तो उस बाहरी यज्ञ यानी हवन के समान ही यहाँ भी जब विषय रूपी आहुतियाँ, सेंस ऑब्जेक्ट्स की जो होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स की जो आहुतियाँ हैं, विषय रूपी आहुतियाँ, वो इंद्रिय रूपी आग में अर्पण की जाती हैं, दी जाती हैं। तब क्या होता है, उन इंद्रियों का जो अधिष्ठाता देवता है, जिसमें उन विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, वो प्रसन्न होता है, वो अनुग्रह करता है। उसके अनुग्रह के फलस्वरूप हमें एक परिणाम प्राप्त होता है। और वो परिणाम क्या होता है, उस विषय के संबंधित विषय का हमें ज्ञान हो जाता है। मतलब फिर तब जाके हमें उस विषय का ज्ञान होता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स का हम परसीव करते हैं उसे। तो इस यज्ञ का संपादन, जो ये पूरी क्रिया हुई, ये किसी चैतन्य आत्मा की उपस्थिति के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो वो चैतन्य आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो वही तो इस देह में अधियज्ञ कहलाता है। और अधिक सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव देखें। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, फिजिकल एक्सप्रेशन कहलाती है। भगवान का विराट रूप, विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य चंद्र जैसे सारे देवता भी सम्मिलित हैं, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, अधिदेव कहलाता है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर कहलाता हूं, यज्ञ का स्वामी यानी अधिदेव कहलाता हूं, अधियज्ञ कहलाता हूं। यानी यह पूरी भौतिक प्रकृति अधिभूत है, जो एक निश्चित समय उत्पन्न होती है तो फिर किसी निश्चित समय में नष्ट भी हो जाती है। दूसरा, परमेश्वर के एक विराट स्वरूप की धारणा है, जिसमें सारे देवता, उनके लोक आदि सब सम्मिलित हैं। वो विराट स्वरूप है भगवान का, वो अधिदेव कहलाता है। और प्रत्येक शरीर में जो परमात्मा का वास है, वो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप, भगवान वासुदेव या कृष्ण का अंश स्वरूप है, परमात्मा का अंश स्वरूप है, यानी वह अधियज्ञ कहलाता है, हृदय में स्थित होता है। तो पदवाइज या चरण वाइज भी अगर इसका अर्थ देखें तो अधिभूतम क्षरो भाव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से बनी हुई प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को कहते हैं अधिभूत। फिर पुरुषाश्चाधि दैवतम, अधिदेव, वो पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ। भगवान ने कई जगह कहा है गीता में, जैसे 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में हृदि सर्वस्य विष्ठितम, या फिर 15वें अध्याय के 15वां श्लोक देखें, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं हृदय में स्थित हूँ। या फिर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय का 61 श्लोक। इन सभी में अपने को अंतर्यामी रूप से
सबके हृदय में विराजमान भगवान ने स्वयं कहा है। देखा जाए तो एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के रूप में अलग अलग प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को तो 7वें अध्याय के पहले श्लोक में समग्रम कहा है और 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम कहा गया है। सब संसार परमात्मा में है, मयि सर्वमिदं प्रोतम, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब संसार परमात्मा का है, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। या फिर 5वें अध्याय का 29वां श्लोक देखें, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो गीता में भगवान ने जगह जगह इस प्रकार की बात कही है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में तो भगवान ने कह ही दिया, सत असत च अहम अर्जुन। या फिर ये भी कहा है 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में कि परमात्मा सत भी हैं, असत भी हैं और सत असत दोनों से परे भी हैं। सत असत तत्परम यत। अब सब कुछ साधकों पर निर्भर है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले पहले मानकर फिर जान लेते हैं, और यह सब कुछ भगवत कृपा पर निर्भर है। और सरल शब्दों में कहें तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड जो परिवर्तनशील है, दिखाई देता है। फिर दूसरा, भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदेव कहते हैं, जो कि विराट पुरुष का ब्रह्मांडीय स्वरूप है, क्योंकि सभी देवताओं पर उसका आधिपत्य है। तीसरा, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूं, यानी परम पुरुषोत्तम पुरुष वो अधियज्ञ उनको कहा जाता है, क्योंकि वे तो सभी यज्ञों की दिव्यता हैं, प्रतिष्ठा है। यानी ये सभी कुछ जो परिवर्तनशील है, विनाशशील है, ये भौतिक अभिव्यक्ति जो दिखाई देती है, फिजिकल एक्सप्रेशन है, वो तो अधिभूत हो गया। और ईश्वर का जो सार्वभौमिक स्वरूप है वह अधिदेव हो गया। और प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा अधियज्ञ हैं, यानी वो कहते हैं सभी यज्ञों का स्वामी हैं। तो इसी सार को अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में पुनः देख लें कि सभी सृजी गई वस्तुओं का आधार, यानी सृजन की गई वस्तुओं का आधार यह परिवर्तनशील प्रकृति है। देवीय तत्वों का आधार विश्व की आत्मा है और सब यज्ञों का आधार है शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं स्वयं ही हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।